ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान डेट 15 जून 2022। वरदान है, साक्षी बन माया का खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं, ज़्यादातर वो सभी माया का प्रभाव है। जैसे कि आप लौकिक में भी फिल्म देखते हैं, उसको कहते हैं सिनेमा। सिन के माँ, जो गलत कर्म करने वाला, उसको मनोरंजन के रूप में देखेंगे तो उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। देखा और भूल गए, लेकिन उसमें मन रखने से माया का जो असर है आपके ऊपर इफेक्ट कर लेगा। इसीलिए आपके आगे जो भी अपना पाठ करते हैं या विकार आते हैं, लेकिन उसे मनोरंजन समझकर देखो। कैसे देख सकते हैं? हम एक बार छोटेपन में जू में गए थे। हमारे गांव में जू था, छोटे थे, जू में गए थे। हमारे रिश्तेदार के साथ में गए थे, तो वहाँ मंकी था। तो हम कहाँ कहाँ क्या है मालूम नहीं है ना। जो जू में क्या होता है ना, क्या होता है, वेल्डिंग किया हुआ एक जगह पर उनको रखा जाता है। हम नज़दीक से हाथ पकड़कर, ऐसे पकड़कर हम क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तो उन्होंने आकर क्या किया, हाथ पकड़ लिया। माना हमारे जो उंगली को क्या हो गया, पकड़ लिया उन्होंने। तो दर्द होने लगा। और हमारे साथ में जो रिश्तेदार आए थे ना, तो उन्होंने हमारे हाथ पीछे खींच लिया। दर्द तो अलग बात है, लेकिन इतना भय हो रहा था कि उन्होंने हाथ पीछे खींचा नहीं होता तो क्या हो जाता था। उसके बाद और एक बार गए थे वहाँ ही, उसमें सारे जगह पर सांप थे। सांप तो अलग अलग जगह पर दे और रहता है, पता नहीं चलता है। ऐसे नज़दीक जाकर खड़े थे, ऐसे घूम कर कहाँ है, जहाँ हम खड़े उसके नज़दीक में एक सांप था। दूर से दिखा नहीं था। देखते ही इतना घबराहट आ गया, रात को नींद भी नहीं आए। तो क्या होता है ना, जब आप अकेले रहते हैं, ये सभी सीन, जैसे कि सांप है, सांप में क्या है, पॉइजन है ना, वो काटेगा तो मर जाएंगे। तो कितना सुंदर बात है। कोई एक गाय को देखेंगे तो आपका ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन सांप को देखने से वैसा आ जाता है। वो पॉइजन वाला सांप हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया में ऐसे सिखाया है ना, इसलिए घबराहट हो जाता है। और हम जहाँ गांव में रहते हैं ना, एक 3 किलोमीटर रेडियस है हमारे गांव में, उसके सराउंडिंग में फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में कभी कभी विलेज लेवल में जाएंगे ना, हम कभी कभी वॉकिंग के लिए भी जाते थे, स्पेशली ये कोरोना के टाइम पर। रास्ते में ही सांप मिल जाता था। नज़दीक के घर में जाकर कहते सांप आया है, ऐसे भी कॉमन है, हमारे घर में आ रहा है, आता ही रहता है, हमारे लिए नया कुछ है नहीं। तो हमारे लिए नया लगता था। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ऐसी माया आपके ऊपर वार करेगी, लेकिन वो खेल कब समझेंगे आप? जब आप बाप की गोद में रहेंगे, सेफ्टी में रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे, तो वही एक माया खेल खेलेगी।
जैसे बंदर है ना, उसका जो मालिक है वो ऐसे खिलाएगा। सर्कस में भी आपने देखा होगा वो कैसे, वो लॉयन को कैसे खिलाता है, माना कैसे कंट्रोल करना है वो जानता है। तो ऐसे ही माया को कंट्रोल करना बाबा जानता है। तो खेल समझना है। और साक्षी, साक्षी माना आप जू देखने के लिए गए हो ना, दूर से जू को देखो लेकिन उसके प्रभाव में मत आओ। जो सांप है उसमें पॉइजन है, जो बंदर है वो काटता है, ये क्या है, उसके प्रभाव में आना। साक्षी होकर देखना माना जैसे कि पेपर में देखते हैं ना, ऐसे है। इसलिए बाबा कहते हैं माया अलग अलग रूप में आपके ऊपर वार करेगी, उससे घबराना नहीं है। जैसे कि फिल्म के रूप में, जैसे कि बंदर है, टीवी में है, तो आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, घबराते ही होगा। छोटे बच्चों को क्या है ना, सांप में पॉइजन रहता है मालूम नहीं रहता है, वो टच करने के लिए जाता है। आग जलता है वो मालूम नहीं रहता, आग को टच करने के लिए जाता है। जब एक बार उनका हाथ जल जाता है तो दोबारा वो काम नहीं करता है ना। आपने तो 63 जन्म माया से युद्ध किया है, बहुत बार असफल हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप मास्टर रचयिता हो, माना कैसे देखना या न देखना वो आपके हाथ में है। इसके प्रभाव में भी आ सकते हैं या साक्षी होकर भी आप देख सकते हो। इसी के ना कोई कोई फिल्म देखते हैं साक्षी होकर आराम से देखते हैं, कोई कोई फिल्म देखते हैं आंखों में इतना आंसू बह लाते हैं माना उसके प्रभाव में आ जाते हैं। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मुझे भी वैसे आता था, वे भी आता है। भावनात्मक में देखते हैं तो वैसे ही होता है। इसका मतलब क्या है ना, वो जो ड्रामा को हम हकीकत समझ लेते हैं, जो फिल्म में जो रो रहा है अंदर से वो नहीं रो रहा है, लेकिन उनको देखकर हम रो रहे हैं। तो ऐसे ही माया आएगी, आप घबराहट में जाएंगे तो और भी माया आपके ऊपर वार करेगी। हमने ये भी देखा है, कोई कोई कुत्ता है ना बहुत जोर से आता है, आप भी भागने लगेंगे तो उनको और भी जोश आएगा और भी आपको पीछे भगा कर आएगा। आप थोड़ा स्टेबल होंगे, खड़े रहेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए बाबा आता है, याद रखना माया को साक्षी होकर देखना है खेल और मनोरंजन के रूप में, लेकिन पुरुषार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं, बाबा को नहीं। हम रिवर्स कर देते हैं, बाबा को देखते हैं मनोरंजन के रूप में। कैसे, मेरा बाबा है ना, फ्रेंड है ना, चलता है, आपको जो भी कहना है कह दो, आप कहते रहो, हम जैसे चाहे हम करते रहेंगे। जहाँ जो लॉ एप्लीकेशन करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो आप लौकिक दुनिया में हो, बाहर जाना पड़ता है, वहाँ माया है उसको भी देखना पड़ता है, लेकिन साक्षी होकर। शादी में जाना पड़ता है, फिल्म थिएटर के आगे पास होकर जाना पड़ता है। कोई कोई गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, गुस्से से कुछ बात भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है कि आपके बारे में कोई कहते हैं उन्होंने आपके बारे में ऐसे कहा था। उन्होंने कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन वो तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सुनते ही आपको लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था ना। तो माया ऐसे क्या होगा आपके ऊपर वार करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं माया का प्रभाव आपके मन में न आए। मास्टर रचयिता माना देख लिया, खेल हो गया, चलो बस। जैसे कि क्या होता है ना, हमने बहुत कुछ खेल खेले हैं जिंदगी में, माना क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, जो भी खेल खेलते, लेकिन एक दो दिन में भूल जाते हैं। लेकिन जब स्कूल में पढ़ते हैं ना वो भूल नहीं जाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे जो इंसिडेंट्स होता है, किसी का शादी में गई, वो गई, ये गई, वो सभी हम भूलते नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो खेल में हम अपने मन बुद्धि को उतना डीपली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लाइट ले लेते हैं थोड़ा समय के लिए, दैट इज फॉर टेम्पररी। देख लिया, काम खत्म, वहां ही बिंदु लगा दिया। लेकिन कोई कोई चीज में ऐसे अपने मन बुद्धि को डेप्थ में लेकर जाते हैं तो वो इतना पावरफुल डीप घाव हो जाता है, वो बहुत उतना जल्दी वो मानो उससे बाहर नहीं आ सकते, तो बार बार वो याद आता ही रहता है। उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था ना, इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैं जो कहता हूं उसमें सीधे सो जाओ। माया जो कहती है, मनुष्य आत्माएं जो कहते हैं, उसमें सीरियस होने का जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ था, एक को सजा दिया गया था कि आपको क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको, माना कन्नड़ा में कहते हैं मरण दंडना, माना उसको फांसी का शिक्षा था। तो उनको पूछा गया आपको फांसी देंगे कि सांप से काटेंगे। मैंने कहा नहीं, हमको सांप से काट सकते हैं। ठीक है, उनके मुख में काला कपड़ा पहना लिया और ये रस्सी बांध लिया और उसको हैंग नहीं किया, हाथ में तीन बार, एक ही बार 3 इंजेक्शन देकर पानी से उसको ऐसे काटा गया। काटा था एक्चुअली इंजेक्शन, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काटा है और वो मर गया। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसा पता चला उनके सारे ब्लड में पॉइजन था। तो देखिए मन हमारे ऊपर कितना इफेक्ट करता है। तो यही बात बाबा कहते हैं, बच्चे आप माया को खेल समझेंगे तो आपको मनोरंजन लगेगा, हकीकत समझेंगे, वार समझेंगे, उसके प्रभाव में आएंगे, तो ये दोनों रचना आपके हाथ में है। चाहे खेल समझो, नहीं तो वो मेरे लिए दुख है, परिस्थिति है, विघ्न है, समस्या है, टेंशन है, ये दोनों आपके हाथ में है। इसलिए मास्टर रचयिता बनो कि किस सिचुएशन को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। वैरायटी वैरायटी रंग दिखाता ही रहेगा। जैसे कि आप बैट पकड़ कर बैठेंगे ना, खड़े रहेंगे खेलने के लिए, वैरायटी बॉल आता रहेगा, फास्ट बॉल, मीडियम और स्पिन, वैरायटी आता रहेगा आपको आउट करने के लिए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, आप मास्टर रचयिता हो। आप मास्टर रचयिता हो, इसका मतलब रचयिता तो कोई है ना। तो रचयिता कौन? शिव बाबा। मैं इनका बच्चा हूं तो पिता तो कोई रहना चाहिए ना, माता तो कोई रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्मों में आप अकेले थे, इस कारण माया का प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऊपर आ गया, रिजल्ट्स। लेकिन आज संगम युग में हैं आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में रचयिता है। यहां तक बाबा कहता है उस माया भी मेरा रचना है। माया भी बाबा का बेटी है। तो पिता साथ में रहेगा ना, बेटी कुछ भी नहीं कर सकती है, पिता को देकर चुप रहेगी। लेकिन जब आप अकेले रहेंगे ना, आपके ऊपर वार करेगी। मास्टर रचयिता माना आपको अलौकिक जिंदगी में अपने स्टेबल मनोस्थिति रखने के लिए, तपस्या के लिए, खुशी के लिए आप ऐसे जिंदगी को व्यतीत नहीं करेंगे। हर रोज जो माया आपके ऊपर अटैक करेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, आपका स्थिति डगमग हो जाएगा। न केवल डगमग होगा, राजयोग में जब आप बैठते हैं वही याद आने लगेगा,
उन्होंने ऐसे क्यों कहा, इन्होंने ऐसे क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, इसमें असफलता नहीं होना चाहिए था ना। इसलिए आप मास्टर रचयिता हो ऐसे समझो और कभी भी खेल में हार नहीं खाओ। याद रखिएगा, बाबा को आपने सामने रखा है, साथ जिंदगी बिताया है, भले आपको उस समय लगेगा कि मुझे असफल हुआ है, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको लगेगा उसमें ही कल्याण है। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा है, संगम युग कल्याणकारी है। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। जैसे कि समझ लो एक सांप है, सांप को एक व्यक्ति ने खेलने के लिए वो लेकर आया है, वो अपना जो बॉक्स रहता ना उसके अंदर रखा है, खेलने के लिए उसको बाहर लिया है, वो फुल उसके कंट्रोल में है। जब माया माना वो जो सांप है ना उसके साथ में रहेगा, उनके कंट्रोल में रहेगा, जब तक वो व्यक्ति है तब तक लोग आराम से साक्षी होकर देखेंगे। समझ लो सिर्फ सांप है, लेकिन वो खेल खिलाने वाला वहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं, भागते हैं ना। क्यों? सांप आकर क्या कर सकता है, काट सकता है। लेकिन जब वो खिलाने वाला आ जाएगा तो नीडर माना कोई डर नहीं है, टेंशन नहीं है, खड़े होकर देखेंगे, ताली बजाएंगे और पैसा दे देंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे में माया को खिलाने वाला ऐसे वो सांप को खिलाने वाला रहता है ना, वैसा नहीं। इसीलिए आप क्या करो, ऑडियंस समझकर उस सांप को देखते रहना, लेकिन साथ में बाबा को सदा साथ में रखना, तो माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, नो क्वेश्चन। क्यों? जो सांप लेकर आ गए ना, उन्होंने उस सांप का जो पॉइजन का जो दांत रहता ना उसको काट लिया है, तो पॉइजनस नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं होता है। एक बार जब हम स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे, एक बार ऐसे ही वाले हमारे हाई स्कूल में आ गए, वो भी वो सांप को खिलाने वाला ही थे। तो उन्होंने क्या कहा, देखो जो भी सांप का जो पॉइजन रहता है ना, आपके बॉडी में कहाँ भी घाव हुआ है तो वो पॉइजन आपके बॉडी में फैलेगा। बॉडी में कहाँ भी घाव नहीं है, या बाहर से या अंदर से वो पॉइजन डायरेक्टली गया तो भी कुछ भी नहीं होता है, चाहे तो आप टेस्ट कीजिएगा, ऐसे उन्होंने कहा। और सभी लोगों के आगे सांप का जो पॉइजन है ना एक ग्लास में लिया और कहा, आप में से कोई है इतना धैर्य वाले हैं तो पी सकते हैं। तो एक टीचर आगे आ गई और उन्होंने सभी के सामने पी लिया, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए मेंटल स्ट्रेंथ कितना पावरफुल है, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस था, जो बात कर रहे विथ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, उनके पास अनुभव है। इसीलिए आज भी आपके साथ भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, माया को कैसे कंट्रोल करना है वो जानते हैं, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। नंबर 1 आप आ सकते हैं, माया किसी भी रूप में आए आप के मन में क्वेश्चन नहीं आएगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने लास्ट एक वर्ड बताया, बाबा के साथ उसके बाद साक्षी। आप अकेले रहेंगे तो साक्षी नहीं बन सकते हैं, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। तो बाबा का साथ है ना, न केवल आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा, न केवल दुआ मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा, सफलता मिलेगा, साथ साथ में माया से ऐसे प्रोटेक्शन भी मिलेगा।
एंजॉय करेंगे, आप खेल के रूप में एंजॉय करेंगे, प्रोवाइडेड भगवान आपके साथ में है। तो ये सभी बाबा हर रोज कहते हैं व्हाट इज द बेनिफिट, बाबा को साथ में रखने से आपको क्या क्या फायदा है, और बाबा को आपने स्टिक से साथ में रखा है या नहीं रखा है, इस विधि से भी आप चेक कर सकते हो कि हर रोज जो सिचुएशंस आता है आपकी जिंदगी में, तो उसका असर आपके आगे कितना आ जाता है, कितना इफेक्ट होता है, ये आपको चेक करना है। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को राम दिल, और मुख को मृदु माना मिठास बनाओ। मन को सदा शीतल रखना है तो क्या करना है? मन ऐसा चीज है ना, जिसके साथ में रहता है उसका असर मन के ऊपर पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने हाथ अग्नि के साथ रखो, अग्नि में जो जलन का गुण है ना वही अनुभव होगा। अपने हाथ को आइस के साथ टच करो, आइस में जो गुण है ना वो हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा। वही हाथ से आप मिर्ची काटो तो क्या होगा, आपका हाथ जलने ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, वो साधन के साथ जो चीज है, जो चीज में वो गुण है, उसका इफेक्ट वो साधन द्वारा आत्मा को होता है। तो मन शीतल होना है, मन भी एक साधन है, तो मन को भी शीतल रहने वाला जो साधन है उसके साथ रखना है। लेकिन याद रखिएगा, मन को शीतल करना है तो आप आइस के साथ नहीं रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज हाथ साकार में है, स्थूल है, आइस भी स्थूल में है, आप दोनों को कनेक्शन कर सकते हो। हाथ स्थूल है, मिर्ची स्थूल है, दोनों को कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन मन निराकार है, तो मन निराकार मन को शीतल करना है, तो मन के बाजू में भी निराकार ही ऐसा एक व्यक्ति या शक्ति चाहिए ताकि मन शीतल हो। हाँ, हाथ द्वारा जो इफेक्ट होता है वो मन के ऊपर भी होगा, आत्मा के ऊपर भी होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सिर्फ आप मन को शीतल करना है, लेकिन शरीर के ऊपर, शरीर के आधार से आत्मा को वो शीतलता का अनुभव ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो मन को परमात्मा में रखो और बुद्धि को रहम दिल माना, जब मन को आपने शीतलता में रखा तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम करो। जैसे कि समझ लो आपके घर में फ्रिज है, आइस कोल्ड वाटर है, जूस है, तो आपके घर में कोई पहचान वाले, परिवार वाले, फ्रेंड्स आते हैं, बहुत धूप में आए हैं, बहुत पसीना निकल रहा है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत उनके ऊपर आपको रहम आएगा। जो फ्रिज में रखा हुआ आइस वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स या जूस उनको सर्व करेंगे ना, उससे क्या होगा, उनका पसीना निकल जाएगा, जो सुस्ती है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में उनका बॉडी आएगा। तो ऐसे ही मन की शीतलता से आपको क्या करना है, रहम दिल बन आपके साथी आत्माओं को, पंच तत्वों को, सभी लोगों को, विश्व को क्या करो, दयारथ ही बनकर शीतलता का जो एनर्जी है उनके तरफ भेज दो, दान के रूप में दे दो। और मुख मधुर हो। मधुर हो माना उनको दूध पेड़ा खिलाना है, जिलेबी खिलाना, ऐसा नहीं। बहुत प्यार से बात करो ना, रूहाने से बात करो ना, स्नेह से बात करो ना, विथ रिस्पेक्ट बात करो ना। ये बाबा हमको कह रहे हैं। तो पहले मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मुख आएगा। तो मन जिसके साथ में है उसका ही असर बुद्धि तक आएगा, उसका ही असर मुख में आने लगेगा और ट्रांसफर होगा। मुख द्वारा जो वॉइस निकलता है ना वो उन तक जाकर पहुंच जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, फील भी किया है, आपने भी किया होगा। जब हम ध्यान सुनाने के लिए बैठते हैं ना, बहुत अच्छा योग करके बैठते हैं स्पेशली, और जिस सेवा केंद्र पर जाते हैं माइक भी बहुत अच्छा रहता है,
तो वो बातों में इतना मिठास आता है, इतना प्यार आता है, इतना शक्ति आ जाता है। लेकिन जब वो खत्म हो गया, समझ लीजिए ज्ञान कहानी कहने का ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत सारे अनुभव कहते हैं योगेश भाई, जब आप स्टेज पर रहते हैं ना टोटल डिफरेंट रहते हैं, जब नीचे रहते हैं टोटल डिफरेंट रहते हैं। तो दृष्टि, बातें, सोच, चिंतन टोटल डिफरेंट रहता है। वो मिठास का अनुभव मुझे तो बहुत होता है। उससे भी डिफरेंस मैंने ये भी देखा है, जब हम लौकिक में आते हैं उस समय का जो सोच, चिंतन, बातें, लेन देन वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। तो इसका मतलब है जितना आप भगवान के साथ में रहते हो तो मन शीतल होगा, उसके साथ अपने भाई बहनों के ऊपर आपको रहम आएगा। उसका रिजल्ट आपका बात, जो सोच, भावना, चिंतन बहुत मधुर होगा हर आत्मा के प्रति। ये सभी है तपस्या का इफेक्ट, रिजल्ट्स। जितना तपस्या करते जाएंगे एक माया का इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरा सेवा होता रहेगा। ये दोनों आपको चेक करना चाहिए। माना विकर्म भी नहीं होना चाहिए, प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, और सेवा भी ज़्यादा होना चाहिए। दोनों आपको साइमल्टेनियसली चेक करना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।